Hello viewers, welcome to Astro Intelligence and Real Vedic Astro Foundation. आज अपने सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि आज हमने रियल वैदिक एस्ट्रो फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को फॉर्मली लॉन्च किया है और आज ये हमारी ऑफिशियल फर्स्ट वीडियो होने वाली है। ये जो वीडियो है ये एक खास टॉपिक, एक खास चीज के लिए बनाई जा रही है और वो है आज की मॉडर्न डे जनरेशन की प्रॉब्लम्स। आज की जो जनरेशन है इसको क्या चाहिए, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं। आज की मॉडर्न डे जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स की हम बात कर सकते हैं। यंगस्टर्स और आज जो हमारी जैसी एज ग्रुप के लोग हैं वो सभी को क्या चाहिए, एक दौड़ लगी हुई है और वो दौड़ किस चीज की है। लोगों को अच्छे से अच्छा फैशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, लग्जरीज चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, गैजेट्स चाहिए, वाइन, विमेन, खूबसूरत से खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडीज चाहिए, जेमस्टोन्स चाहिए, ज्वेलरीज चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, पैसा चाहिए और शो ऑफ चाहिए। यानी कि इन ए वे एक डिग्निफाइड स्टेटस या डिग्निफाइड लाइफ हर इंसान चाहता है। और ये जो सभी चीजें हैं ये एक ही प्लेनेट के प्रीव्यू में आती हैं और वो है आज के दिन का प्लेनेट शुक्र। आज शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे है और आज का अगर हम डे लॉर्ड कहें तो दैट इज शुक्र। आज इस स्पेशल वीडियो के लिए मैंने राज त्रिवेदी जी से रिक्वेस्ट की कि हमने जो लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में लोगों को बताएंगे। आज की शुरुआत हम इसी टॉपिक से करते हैं कि आज के यंगस्टर से लेकर जो मॉडर्न डे जनरेशन के लोग हैं उनको ये चीजें तो चाहिए। अब चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। आज की वीडियो को मैं चाहूंगा कि प्राश जी आप पर्टिकुलरली वीनस को तो लीजिए, मगर वीनस को सबसे पहले वीनस को हम मून के साथ लें, यानी कि मन के साथ, कि वीनस हमारे मन के साथ रहेगा तो क्या करेगा, और यही वीनस हमारे अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए तो ये क्या करेगा। मेरे हिसाब से अगर हम इस तरीके से आज की वीडियो को लेते हैं तो ये वीडियो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगी और लोगों को समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल में शुक्र क्या है। प्राश जी। हाँ हाँ, तो ऐसा हुआ आपने जैसे बोला ना वीनस के बारे में है कि शुक्र क्या है। बेसिकली मेन जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस पर बात करें पहले, क्योंकि जितने भी जो लोग आपने बोला कि लोगों को ये सब चाहिए, आजकल की जनरेशन को ये सब चाहिए, जो भी चीजें चाहिए तो वो वीनस के परव्यू में आ रही हैं। तो अब बेसिकली लोगों को वीनस चाहिए, ठीक है, मगर वीनस को अगर कोई चीज चाहिए तो उसको समझना भी जरूरी है उससे पहले कि वो चीज है क्या जो आपको चाहिए, फिर उससे आपको मिलने क्या वाला है। मतलब क्योंकि फाइनली तो लोगों को सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। मतलब तो उसके लिए जो ये सब चीजें तो लोग सोचते हैं कि इससे मिलेगा, अगर मेरे पास ये होगा तो मुझे इससे मिलेगा, ठीक है। मगर वीनस की बात आपने जैसे अभी बात कही, तो जैसे लोग वर्ड्स यूज करते हैं कंफर्ट या लग्जरी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो वीनस है वो कंफर्ट का कारक है, ठीक है। मगर जो आजकल लोगों ने इसको लग्जरी बना दिया है, मगर लग्जरी का मतलब नहीं है कि लग्जरी कंफर्टेबल हो। मतलब अभी जैसे लोग सोचते हैं कि 5 स्टार होटल है वो कंफर्टेबल है, ठीक है, वो अब लग्जरी के स्टैंडर्ड में आता है 5 स्टार। तो अब आप वहाँ पे कमरे में जा रहे हैं, वहाँ पे आप खिड़की खोल नहीं सकते, आप हवा ले नहीं सकते, तो वो जो आपका कंफर्ट है वहाँ पे कम हो गया, आप डब्बे की तरह डब्बे में डाल दिए गए। तो आपका जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है, आपका जो कंफर्ट लेवल है एज अ होल कम हो गया। फिर आपको वैसा बेड होगा जो बहुत टू सॉफ्ट होगा, आपकी बॉडी उसके अंदर धसेगी। उसके बाद आपको तमाम दुनिया की प्रॉब्लम्स होंगी, सोने में प्रॉब्लम्स होंगी, आपको मसल प्रॉब्लम्स होंगी, आपको बोन प्रॉब्लम्स होंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस टाइम वो लग्जरी लेवल में आ गया, मगर वो उसमें लग्जरी रियल लग्जरी है नहीं, ठीक है। तो रियल लग्जरी समझना और रियल कंफर्ट को समझना इस वर्ल्ड में, इस में जिस प्लेन में हम रह रहे हैं उसमें समझना, वो वीनस की इंटेलिजेंस है। उसमें जो शुक्र की जो इंटेलिजेंस है वो मटेरियल साइंस है एक, जो जिससे आपको समझ में आएगा कि असल में कंफर्ट क्या होता है, असल में लग्जरी क्या होती है। मतलब और वैसी कंफर्ट और लग्जरी से आपको कोई डिसईज नहीं,
आनी चाहिए, क्योंकि शुक्र आपको नहीं चाहता है कि आपको डिस ईज हो। ईज मतलब कंफर्ट, ईज। डिस ईज मतलब लैक ऑफ ईज, मतलब आप पे ईज नहीं है, आपकी ईज खत्म हो गई अब। तो जिसको कि आजकल लोग चाहते हैं कि हम ये करेंगे, चाहे वाइन हो चाहे कुछ भी करो, तो आप वो करने से अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। तो आप जहां पे भी अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो वो चीज शुक्र के अंडर में नहीं आ सकती, क्योंकि शुक्र फाइनली गुरु है, ठीक है। तो आपका गुरु क्यों चाहेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो? मतलब आपका कोई मतलब कोई भी गुरु हो, वो कभी आपका चाहेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो? मतलब कोई भी गुरु ऐसा नहीं चाहेगा आपकी हेल्थ खराब हो। तो शुक्र तो क्यों चाहेगा? शुक्र तो गुरु है, ठीक है। वो और हमारे यहाँ जैसे अब लोगों को समझना है कि जो वीनस है वो गॉडेस के साथ रिलेटेड होता है, देवी, ठीक है। आपके लक्ष्मी के साथ रिलेटेड है, मतलब वो देवी के साथ रिलेटेड होता है। तो हमारे देवियों में क्या होता है? एलिगेंस, ग्रेस। देवी किसको कहते हैं? जिसमें एलिगेंस, ग्रेस, फोर्टिट्यूड, तपस्या करने की शक्ति, ये सब हो, उसको ही देवी कहा जाता है। एक तो डिग्निफाइड वीनस की वही पर्सनालिटी। प्रॉपर्टीज है। यस, हाँ, एक तो डिग्निफाइड पर्सनालिटी। सोफिस्टिकेशन, यस। सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, ग्रेस, तो ये जो शब्द हैं, ये वीनस से रिलेटेड शब्द हैं। तो अगर जो आज की जनरेशन है वो इन वर्ड्स की तरफ ज्यादा जाएगी, उन शब्दों को समझने की कोशिश करेगी कि ग्रेस क्या होती है, एलिगेंस क्या होती है, सोफिस्टिकेशन क्या होता है, तब वो ऑटोमेटिकली वो वीनस की तरफ जाएंगे, रियल वीनस की तरफ जाएंगे। एक एक जो वीनस है आजकल का, जो कि मतलब एक प्लास्टिक टाइप का वीनस है, जो कि मतलब जिसमें रियलिटी नहीं है, उससे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है? जिस क्यों आप फेक वाले में जाएंगे तो उसमें आपको डिजीज होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, आपको हर तरह की उसे मतलब आपको लगेगा मैं लग्जरी की तरफ जा रहा हूँ, और आप पेन और टॉर्चर की तरफ जा रहे होगे लग्जरी की बजाय। मतलब आपने अपनी बॉडी को परेशान करोगे, तंग करोगे, ठीक है। तो मतलब जिससे भी लोगों को लगता है कि अभी मैं डिस्कोटेक में जाऊंगा, और अगर मैं क्लब में जाऊंगा तो वो वीनस हो गया, उनको लगता है। मगर वहां आप जाओगे तो आप एक ऐसे काले कमरे में जाओगे, फिर वहां पे खराब साउंड्स होंगे, आपको सेंसरी इनपुट होगा, आपके ऊपर वो लाइट चलाई जाएंगी जिससे आपके ब्रेन में माइग्रेन होगा, आपको कुछ उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो अब वीनस को भी समझना, भी जैसे लोगों को समझ में आता है कि वीनस है मतलब ये अय्याशी जिसको कहा जाता है, यस। मतलब जो हमारे यहाँ जो एक टर्म है अय्याशी, तो अभी अय्याशी करने के लिए भी आपको मटेरियल सेंस होना जरूरी है। आपको यहाँ की कुछ भी चीजों में इंडल्ज करने के लिए, जैसे आपने फ्रेग्रेंस ली कोई, तो जैसे एक रोज की फ्रेग्रेंस होती है, जैस्मिन की फ्रेग्रेंस होती है, नेचुरल फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है, और एक होती है फ्रेग्रेंस जो कि हमारे यहाँ जो डिओड्रेंट्स होते हैं और इन तरह की चीजों की फ्रेग्रेंस होती है। तो अब जिसका वीनस की इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जैस्मिन की स्मेल और रोज की स्मेल इन डिओड्रेंट की स्मेल से बेटर है। और अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना, आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट अपनी बॉडी में नहीं होगा। मगर आप डिओड्रेंट लगाओगे और ये सब चीजें करोगे तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो पॉइजन हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, मटीरियल सेंसिकल सेंसरी इंटेलिजेंस है, वो वीनस है, वो यस। शुक्र है, ठीक है। तो मतलब उस वो आपको तपस्या करने का चांस भी देता है। क्यों? आप कंफर्टेबल हो गए तभी आप तपस्या कर सकते हो। जब आपको बॉडी और माइंड का और कंफर्ट होगा, जब आप पूरी तरीके से मतलब आपने सही खाना खाया है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो आपका जो मानसिक लेवल है, आपने जैसे बोला वीनस मून, आपका मानसिक लेवल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब फिर आपको जो भी तपस्या करनी है, आपको जो भी करना है, मतलब वो आप कर सकते हैं। तो जैसे पार्वती ने पहली बार शिव को देखा था, तो वो क्या, जैसे वो वीनस है, तो जब पार्वती ने शिव को देखा तो वीनस हुआ, मतलब तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, इनमें ये, तो उनको मजा आया इस बात से। तो वो जो मजा है वो वीनस है, ठीक है। अट्रैक्शन। मगर उसमें अब उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने वो प्रेज की और वो प्रेज करके और मजा आया, ठीक है। तो ये तो मजा बढ़ता गया, तपस्या बढ़ती गई। मतलब तो वीनस हमेशा प्लेजर का प्लेनेट, वो प्लेजर बढ़ाना है उसको, उसको प्लेजर को कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। और अगर आप प्लेजर को नहीं बढ़ाएंगे तो आप ऊपर उठेंगे नहीं। अब यहाँ के लोक में और स्वर्ग लोक में क्या फर्क है? जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में फर्क क्या है? कि स्वर्ग लोक में प्लेजर ज्यादा है और पेन नहीं है, यहाँ पे प्लेजर भी है और पेन भी है। तो ये दोनों में, तो अगर आपको ऊपर उठना है, मतलब इस ब्रह्मांड में आपको ऊपर उठना है, तो जो इवोल्यूशनरी इंपल्स है वो तो आपको वीनस ही देगा, क्योंकि आपको हायर प्लेन्स में ज्यादा प्लेजर है। हर एक प्लेन में जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना आपको प्लेजर आपका बढ़ता जाएगा।
तो प्लेजर तो एक प्रिंसिपल जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, उसके बिना तो आप सीधे नीचे ही जाएंगे। मतलब आपको अगर प्लेजर से मतलब नहीं है तो इसका मतलब आपको पेन से मतलब है। अगर आपको पेन से मतलब है फिर तो वो नरक हुआ, उसको हेल कहा जाता है, नरक कहा जाता है, ठीक है। तो आप उस तरफ जाएंगे। तो मतलब जिन चीजों को आजकल वीनस के अंडर में डाला जाता है वो वीनस के चीजें नहीं है। मतलब वो उसमें गुरु, उसका जो वीनस की शुक्राचार्य की जो गुरु इंटेलिजेंस है वो नहीं है उसके अंदर। जो शुक्राचार्य की जो इंटेलिजेंस है वो इन चीजों में नहीं है। वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है। यस, इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है, वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है, जो ये कलयुगी वीनस जिसको हम कहेंगे। बिल्कुल। तभी मैंने मतलब जो मॉडर्न डे जनरेशन की बात मतलब करी, वो एक्चुअल में यही थी। हाँ अच्छा, अब इसमें प्रकाश जी एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही थी बैठे बैठे, कि हाँ जो हम वीनस के कैरेक्टर्स की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हाँ हमारे सेकंड हाउस को रिलेट कर रहे हैं। मगर जैसे ही हम वीनस का सेकंड हाउस, दैट इज सेवंथ हाउस को देखते हैं, सेकंड हाउस पार्टनरशिप का हाउस बन जाता है। वहीं से जब हम एक से दूसरे के साथ हम मतलब कनेक्ट करते हैं, तो वहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है, वहीं से चीजें शुरू होती हैं। आज मैंने एक छोटा सा सुबह फेसबुक पे लिख के एक चीज डाली थी कि लोग गुलाब को तो देखते हैं मगर गुल के आप को कोई नहीं देखता। और एक्चुअल में गुलाब तो तब बनेगा जब किसी फूल की ग्रेस को हम देख पाएंगे। जब ग्रेस को देख पाएंगे तो ग्रेस के अंदर तो सारे कैरेक्टर्स उसके आ गए। अब ये जो ग्रेस है, ये ग्रेस मिलेगी कहां से? जब हम एक दूसरे का, शिव और पार्वती का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेवंथ हाउस का शुक्र है, मेरे हिसाब से सेवंथ हाउस का शुक्र एक्चुअल में वो मीनिंगफुल शुक्र है। लोग एक्चुअल में वो सेकंड हाउस के शुक्र में फंसे रह जाते मतलब अब जैसे मैं कह रहा हूँ सेकंड हाउस का शुक्र भी अच्छा शुक्र है। मतलब सेकंड हाउस क्या है? हैं। आप क्या खाते हो, हम्म, आपकी डाइट क्या है, हम्म, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, हम्म, आप अपने को किस चीजों से अपने आप को सराउंड करते हो। आप अच्छी स्मेल से सराउंड करते हो कि खराब स्मेल से करते हो। आप अगर अभी आप वहां पे रह रहे हो, मतलब जैसे कि जिसको स्लम्स कहा जाता है इंडिया में, तो वहां तो बुरी स्मेल्स ही आएंगी। तो ठीक है, तो मतलब आप वो भी खराब नहीं सकते, आप अपना सर्कमस्टेंस और एनवायरनमेंट खराब नहीं कर सकते। वो सेकंड हाउस है। तो एक उसकी जो एक कंफर्ट है, उसकी पवित्रता है, उसकी जो एक शालीनता है, आप उसको नहीं खत्म कर सकते। तो सेकंड हाउस का वीनस उसलिए यूजफुल है। सेवेंथ हाउस का तो मैंने पहले ही कहा कि जब भी एक बीइंग का दो बीइंग हो गए जब इस ब्रह्मांड के अंदर, तो उनमें आपस में डीलिंग होगी। हम्म, और जो डीलिंग होगी तब से सेवेंथ हाउस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वीनस का काम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई भी डीलिंग्स कहीं पे भी होंगी तो, कितनी भी किसी भी बींग्स के, मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये बात बहुत क्लियर की थी कि कोई भी दो बींग्स में जब डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वीनस का प्रिंसिपल वहां पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने पार्वती का बताया था, और वो पार्वती को ने जब शिव को देखा तो उनकी जो क्वालिटीज देखी तो उससे मजा आया उनको। मतलब ये मतलब उनको पसंद आई बात। तो जो वो पसंद आना है वो वीनस है। फिर वही तो मंत्र है। फिर जब वो पसंद आके उन्होंने उनकी प्रेज बोली तो वही मंत्र हो गया। तो जो मंत्र का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो वही है, जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज की प्रेज करना, वो ही मंत्र है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो वैदिक का जो मंत्र का कॉन्सेप्ट है, तभी शुक्र गुरु हो गया। अब यस, गुरु क्यों है शुक्र? क्योंकि आपको वो मंत्र सिद्धि दे रहे हैं ना उसमें। वो आपको बता रहा है कि क्या आपको प्रेज करनी है, कैसे करनी है, आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। ये जो आपको सारी जो समझ है वो वीनस आपको दे रहा है। तो अभी आपको मालूम है, जैसे मेरा तो जैसे मैं चार्ट में, आपने मेरा चार्ट देखा है तो आपको मालूम है मेरा वीनस बहुत क्लोज कंजंक्शन में है मेरे असेंडेंट लॉर्ड के साथ। तो तो मतलब जो वीनस का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब मैंने उसमें काफी डीपली मैंने उसको देखा है। मतलब और मेरे फिफ्थ हाउस में है। तो मुझे मतलब जो इंटेलिजेंस में जो उसका यस, इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है वो मेरे को, मैंने उसको खुद देखा है अपने आप। तो वीनस एक बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, मगर आपको उसको इंटेलिजेंस की तरह से ही लेना है। मतलब उसमें आपको और लोगों की नहीं समझना कि जो स्पिरिचुअल सेंस है वो मटेरियल सेंस से डिफरेंट नहीं है। हम्म, ये वीनस ही बता सकता है आपको। अगर आप में मटेरियल सेंस आ जाएगी हम्म। तो आप में स्पिरिचुअल सेंस भी आ जाएगी। मतलब ये वीनस की गारंटी है। मतलब अब ये मतलब ये दोनों चीजें सेपरेट। अब ये यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज बात आ रही थी कि ये जो लॉ ऑफ ऑपोजिशन हम बात करते हैं फर्स्ट और सेवंथ हाउस का, क्योंकि फर्स्ट हाउस एक्टिवेट ही तब होगा जब सेवंथ हाउस एक्टिवेट आपका होगा। क्योंकि विदाउट सेवंथ हाउस के एक्टिवेट होने से मतलब आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो शक्ति है तब भी एक्टिवेट होगी जैसे हम लोग अकेले अकेले बैठे हैं। दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, मगर जब हम एक दूसरे के साथ जाके किसी बात को डिस्कस करते हैं तभी वो पावर जनरेट होती है। और ये जो पावर जनरेशन का प्रिंसिपल है, देखो,
शास्त्रों में तो इसको शुरू में बोला गया द्वैत, द्वैत के बाद उसको एक इकट्ठा करना, और कहीं ना कहीं या यही वो शिव और पार्वती का कॉन्सेप्ट है जो ऋषि हमें समझाना चाहते थे, मगर लोग इस चीज को या समझ नहीं पाते। हाँ हाँ, मतलब उसमें भी ऐसा है। अब जैसे आप बृहद पराशर होरस शास्त्र को भी देखिए, तो जो उसमें पराशर बात कर रहे हैं, तो वो शिव स्पोक टू पार्वती, मतलब यस। यही फर्स्ट सेंटेंस है। मतलब तो शिव ने पार्वती से फर्स्ट हाउस ने सेवेंथ हाउस से बात की, फर्स्ट हाउस ने सेवेंथ हाउस से बात की। अगर यस। आपका सेवेंथ हाउस का ट्रिगर नहीं होगा यस। तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट ही नहीं होगा। एक्टिवेट ही नहीं होगी, मतलब बिल्कुल। अगर सेवेंथ हाउस का ट्रिगर नहीं होगा तो वो जो वीनस प्रिंसिपल है, और मैंने जो प्लेजर प्रिंसिपल बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अगर आप प्लेजर नहीं सीख तो प्लेजर नहीं सीख कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर तो आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। आपका इवोल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। यस। मतलब आप तो इसका मतलब कि आपको नर्क चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब ये आपको पहले क्लियर करना है। तो ये जो क्लियर साइटेडनेस है, ये जो क्लैरिटी है, वो वीनस देता है कि आपको क्या चाहिए। मतलब और लोग बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो क्यों चाहिए स्वर्ग? मतलब आपको स्वर्ग क्यों चाहिए? क्योंकि आपको प्लेजर चाहिए। प्लेजर ठीक है। चाहिए, विनस चाहिए। और अब लोग यहाँ पे हाँ, तो मगर यहाँ पे लोग प्लेजर करने की कोशिश करते हैं, अब उनमें इंटेलिजेंस है नहीं प्लेजर की। यस। लोग सोचते हैं प्लेजर के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, मगर प्लेजर के लिए सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत अब यही हो रहा है कि लोग प्लेजर के लिए वाइन और मतलब है। यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, और वहां से तो मेरे हिसाब से तो ये फिर परवर्शन हो गई, उल्टी तरफ चल पड़े हम। हाँ, नहीं तो वो तो आप अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं। वो हम्म। आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हम्म। आप किस रास्ते पे चले गए? आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके लिए वीनस कभी हाँ नहीं करेगा। वो वीनस का काम नहीं है, क्योंकि वो गुरु है ना। वो गुरु कभी नहीं बोलेगा आपको, ना जुपिटर बोलेगा ना वीनस। ये आपको ये नहीं बोलेंगे आप अपनी हेल्थ खराब करो। मतलब ये आपसे ये नहीं बोलने वाले कभी भी किसी भी डायरेक्शन में। तो 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 मतलब ये इसका जो इम्पल्स है, हम्म। या, ये विनेशियन इम्पल्स है ही नहीं। इसमें ये है कि आप, क्योंकि शुक्र गुरु है, तो गुरु को क्या होता है? गुरु में डिसिप्लिन होता है ना। गुरु आपको बताता है आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको समझनी है बातें, आपको इंटेलिजेंस बढ़ानी है अपनी अपने। वो चाहता है ये, मगर आप वो करना नहीं चाहते, आप वो काम करना नहीं चाहते। आप लेजी हो बेसिकली। अब लेजीनेस से वीनस का काम नहीं हो सकता। यस। तो मतलब बिना डिसिप्लिन के, बिना लेजीनेस से वीनस का काम नहीं हो सकता। तो तभी सैटर्न उसका बहुत बड़ा फ्रेंड है। यस। अब सैटर्न इतना बड़ा फ्रेंड क्यों है वीनस? क्योंकि जो वीनस की बैकबोन है वो डिसिप्लिन है। वो और वो मतलब आप और वो जो रेपिटेशन है वर्क, अगर आपको मंत्र आ भी गया, जैसे आपको कुछ सेंस आ गई कि ये मंत्र है, ये मेरे को प्रेज आ गई डिवाइन की, अब आपको वो रिपीट करनी पड़ेगी। तो रेपिटेशन कौन देगा? रेपिटेशन तो सैटर्न देगा। पैटर्न देगा हाँ, 100%। तो मतलब तो मतलब पहले अब लोग सोचते हैं कि शनि और शुक्र बहुत मित्र हैं आपस में, ये सबको मालूम है बात के, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मतलब। तो ये क्लोज फ्रेंड्स हैं क्यों? ये बात समझना भी जरूरी है कि ये क्लोज क्लोज फ्रेंड्स क्यों है। क्योंकि वीनस एक रास्ता दिखा रहा है, उसके बाद सैटर्न वो बोल रहा है कि आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इस रास्ते में जाने के लिए, और आपको वो एक्चुअली देता है ढंग से। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो बिना सैटर्न के, बिना उस बैकबोन के वीनस को नहीं यूज किया जा सकता, और बिना इंटेलिजेंस के। और क्योंकि इसी जहां पे भी गुरु आ गया, यस, या, और इसी वजह से जैसे जहां पे भी गुरु आ गया, हम्म, हम्म, ये जो जहां चीज से भी गुरु आ गया वहां इंटेलिजेंस तो आएगी। आइडिया। तो इंटेलिजेंस वर्ड तो ऑटोमेटिकली आएगा। आप जो ये जो आजकल की वीनस की बातें, ये मूर्खता वाली बात है। ये ये मतलब बिना इंटेलिजेंस के मतलब यूज करना, तो उसके बाद तो फिर उसमें फिर आपका भला नहीं हो सकता, आपका बुराई होगा। उससे आपके डिजीज ही होंगी आपको उससे। और डिजीज के बाद कोई मतलब उसमें तो कोई मजा नहीं है। आप डिजीज में तो कोई प्लेजर नहीं है। यस, आपको ये भी मालूम है, अब किसी को दुख रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये कोई प्लेजर की बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब तो वहां तो वीनस तो वैसे ही गायब हो जाएगा। मतलब आपको दुख होना शुरू हुआ, आपको वो सब तो वैसे ही आपका वीनस गायब हो गया मतलब। तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं मतलब, और वीनस को सही तरीके से समझना उसके जो रियल और एस्पेक्ट में बहुत और जरूरी प्रकाश जी, वीनस के थ्रू साधना के कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, डे बिलोंग्स टू सन। अब सन तो आत्मा है या लाइट है, वहां पे तो साधना की जरूरत ही नहीं है, है। क्योंकि एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड। अब रात को यस। चीज चाहिए, साधना तो रात को चाहिए कि हम किसी तरीके से वो रात की छुपी हुई चीजों को देख सकें। दैट इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ साधना। और वहां पे विदाउट सैटर्न, विदाउट वीनस, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
जो आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिलने वाली है वो तो आपको वहीं से मिलने वाली है, वीनस ही देगा। क्योंकि वीनस के बिना तो आपको मतलब वो ना वो एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है साधना का, और ना ही आप उस डिसिप्लिन के परव्यू में जा सकते हो। क्योंकि नहीं तो वही हाँ, है कि इसमें भी आप अब जैसे आप पृथ्वी लोक में, अगर यहाँ पे पृथ्वी लोक में है लोग, तो जैसे हम लोग पृथ्वी लोक में है, तो यहाँ से तो डिजायर्ड रिजल्ट साधना का है कि आप यहाँ से निकल पाए साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में से। क्योंकि आप अगर यहाँ पे फंसे हुए हैं साइकिल ऑफ बर्थ डेथ में, तो आपको हमेशा पेन मिलेगा ही मिलेगा। यस, आपको पेन अवॉइड नहीं कर सकते आप यहाँ पे, पेन अवॉइड करना बहुत मुश्किल है इस प्लेन के अंदर, ठीक है। तो अब वीनस क्या चाहता है कि पेन पेन नहीं हो। वीनस का मेन मोटिव क्या है? पेन नहीं हो, पेनलेसनेस, प्लेजर, ठीक है, ये वीनस का मोटिव है, ठीक है। तो अगर तो फिर वो आपको तो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में से निकालना ही चाहेगा। मतलब वो तो सन में भी, अगर यहाँ पे लोक में दिन भी होता है, तो दिन का मतलब ये नहीं कि लोक में उसमें पेन नहीं हो सकता। अगर आपको दिन में सूरज के अंदर खड़ा कर दिया जाए 3 घंटे, तो आपको पेन ही होगा। मतलब आपको जलन होगी, आपको ये होगी, आपकी बॉडी में से फ्लूइड्स निकल जाएंगे, आपको मतलब पेन ही होगा। मतलब सन का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसमें एनलाइटनमेंट हो गया। अब यही सन बात भी है, आपको हाँ, कि जो लोग हठ योग में जाते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते, हठ योग का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बात ठीक हो गई, ये बात बिल्कुल उसके साथ ही मैच। हाँ, तो अब जैसे आप सन में भी जाएंगे, दिन में आप दोपहर में वहां पे खड़े हो जाएंगे जाके, तो मतलब आपको वहां पे पेन ही मिलने वाला है, ये नहीं मिले। कुछ प्लेजर नहीं मिला। आपको जा करके भी वहां पे पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ के नीचे आपको सुकून मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, और आपको वो थोड़ी सी ठंडी हवा मिलेगी, उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी। मतलब बात उसकी नहीं है कि आप मतलब जैसे दिन हो गया तो आपका मतलब सब कुछ ठीक हो गया, यस, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यस, ये लोगों को, ये कुछ लोगों की गलत फहमी है बस। मतलब तभी सन को क्रूर जो कहा गया है, जो क्रूरता है वो, जो क्रूर ग्रह कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें है वो, मतलब वो आपको, वो तो वो ये नहीं करता कि आपका क्या होने वाला है। अब डेजर्ट में जो लोग हैं उनको मालूम है सन की क्रूरता क्या होती है, यस। मतलब तो जहाँ पेड़ नहीं है आपको पता चल जाएगा। तो मतलब तो इसलिए जो पूरा जो बनाया गया था साधना का सेटअप, वो तो अपने आप को एलिवेट करने के लिए बनाया गया है। मतलब और जैसे आप अगर स्वर्ग लोक में जाएंगे, तो जैसे यहाँ की सनलाइट है, वहां पे स्वर्ग लोक में वैसी सनलाइट होगी, वहां पे हमेशा लाइट लाइट होगी, जहाँ पे आपको कभी उससे हार्म नहीं होगा, आपको कभी उससे गर्मी नहीं लगेगी, आपको ये नहीं होगा, कुछ भी एक्सट्रीम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, ना गर्मी ना कोल्ड। मतलब जितना टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहेगा, हर चीज मॉडरेट रहेगी, तो उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तो मतलब इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, जो बैलेंस है वो, और बैलेंस की सेंस कौन देता है? वीनस, अगेन वो लिब्रा, 100%। वो 7 साइन आ गया। तो लोगों को समझना चाहिए कि जो प्लेजर प्रिंसिपल है, साधना प्लेजर के लिए कर रहे हैं आप, ताकि यस, आप यहाँ से निकले, पेन में से निकले। यस, साधना का जो मोटिव है वो ये है, कि पेन ठीक है। से निकल। साधना का मोटिव ये नहीं, कोई पेन नहीं है मतलब, और आप जबरदस्ती जो हटो क्यों बोला, ये तो जबरदस्ती की बात है। वो तो आप जबरदस्त। मल्टीवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये आप अपने दिमाग में से ख्याल निकाल ही लो तो बढ़िया बात है कि आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि आप जबरदस्ती करोगे, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है आपके को जबरदस्ती करने की। मतलब ये अच्छा, ऐसा अभी प्राच जी आपने बात करी थी जन्म और मरण की। जन्म और मरण मेरे हिसाब से, देखिए, बर्थ का प्रिंसिपल तो बिना वीनस के पूरा ही नहीं हो सकता। क्योंकि शुक्राणु, शुक्र एक्चुअल वर्ड निकला ही शुक्राणु से है। अगर शुक्राणु से निकला है तो शुक्र के साथ हमारे पिछले जन्मों के संस्कार भी साथ ही में इसके थ्रू ही कैरी फॉरवर्ड हो गए। और प्लस हाँ, जो इससे आगे की बात है कि शुक्र के बिना ना हम इस लाइफ में जी सकते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाने का रास्ता भी, एक्चुअल में मोटिव तो फिर शुक्र ही हुआ। हमारा हाँ, बर्थ भी हाँ, का कारण भी शुक्र हुआ। हमारा जो ये जो जेंडर है, मेल और फीमेल का, इसका कारक भी एक्चुअल में वीनस ही है। ये लोगों को हाँ, अभी समझ में नहीं आता कि ये जेंडर कारक मतलब अगर कोई प्लेनेट है वो तो वीनस ही है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी लाइट डालें। हाँ, हाँ, तो ऐसा है। अब आपका बर्थ हो किस लिए रहा है? फर्स्ट आपको ये, जैसे आपका जन्म हुआ है, तो वो किस लिए हुआ है जन्म? जब वीनस ने आपको जो बर्थ दिया है, जो स्पर्म के शुक्राणु के थ्रू, वो बर्थ किस लिए दिया है? क्योंकि उसकी जो इम्पल्स है वो एक इवोल्यूशनरी इम्पल्स है, कि आप इवॉल्व करें। मतलब आपको चांस दिया जा रहा है, ये ह्यूमन बॉडी देकर के इवोल्यूशन का चांस दिया जा रहा है आपको, बेसिकली। तो आपको तभी वो बॉडी दी गई है, वो आपको हेल्प करने के लिए। इसमें मैं आपको बोलूंगा, जैसे मून है,
जो आपका मन है वो तो बहुत फास्ट है, जिसको मन कहता जाता है, जिसको मून कहा जाता है, वो बहुत फास्ट है, वो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मन को डायरेक्टली कंट्रोल करना मुश्किल है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा, वो बहुत ही फास्ट चीज है। वो डिसिप्लिन चाहिए। मगर जब आपको ये शरीर दे दिया गया जो वीनस ने बनाया है थ्रू द शुक्राणु, तो आप ये इस बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हो। यस, अगर आपने इस बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो आपका मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये वीनस की पावर है ओवर मून। ओके, यस, अगर आपने शरीर को कंट्रोल कर लिया तो आपका मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो आप जो वीनस मून की बात कही थी, तो ये वीनस की पावर है उसमें। तो क्योंकि आप मून पे डायरेक्टली नहीं डाल सकते हाथ, आप अपने हाथ डायरेक्टली मून पे नहीं डाल सकते, आपको ये बॉडी के थ्रू जाना पड़ेगा। और बॉडी आपकी स्पर्म से शुक्राणु से बनी हुई है, तो उसका एक इंपल्स है, उसका एक प्लेजर इंपल्स है, उसका एक इवोल्यूशनरी इंपल्स है, आपको उसके साथ में जाना पड़ेगा। और ये जो मशीन है, जो आपकी बॉडी है, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, मगर आपको भी समझ में नहीं आई है वो मशीन, आपने उसको यूज करना नहीं सीखा और आपको मालूम नहीं है वो क्या कर सकती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है आपकी बॉडी की, वो वीनस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे अभी आपकी लैपटॉप टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, मगर जो आपकी बॉडी की टेक्नोलॉजी है वो इनसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उसको समझना जरूरी है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है आपकी बॉडी की टेक्नोलॉजी। तो वो सब जो चीजें हैं वो वीनस के अंडर में आ जाएंगी अगेन। तो अब लोगों को समझेगा वीनस का टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना हुआ, मगर वीनस का टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लेना देना है। तो मतलब ये जो आपकी बॉडी की टेक्नोलॉजी है ये वीनस की टेक्नोलॉजी है। तो yes. तो आपको इसको यूज करना, वीनस को, आपको अपनी बॉडी को यूज करना आना, ये भी वीनस के अंडर में आ गई बात। yes. आपको ये शरीर को कैसे यूज करना है, तो ये आपको वीनस ही समझा सकता है। इसमें अल्कोहल मत डालो, क्योंकि इसमें अल्कोहल डालोगे तो ये हो जाएगा, इसमें वाइन डालोगे तो ये हो जाएगा। तो ये वीनस ही बताएगा ना आपको कि क्या होगा, आप इस बॉडी में क्या डालोगे उससे। तो अब यही चीज, यहीं से मेरा मतलब थॉट प्रोसेस थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हमारा मतलब जो डिस्कशन है चल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे लिए लोग बात करते हैं कि वीनस राहु कॉम्बिनेशन ये इंसान को रावण बना देता है। अब क्या है, लोगों को देखिए, शास्त्र यहाँ पर मेरे हिसाब से काफी खोखले साबित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो चीजें जिस तरह से बताई गई वो एक्चुअल में तो वो प्रोसेस ही नहीं था। अब वहां पे बात क्या थी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मेन चीज कि राहु क्या है। राहु आपके मन की एक्सट्रीम संभावना है, पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। मगर एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी तो वो अमृत तक लेकर जा रही है। लोग इसको एसोसिएट कर देते हैं उसको रावण वाली मतलब उसके साथ। तो शुक्र अगर आपको वो जो एनलाइटनमेंट की फेज है, या जिसको हम एक्चुअल में कॉग्निशन की फेज कहते हैं, तो उसके लिए भी हमें राहु का इस्तेमाल करना है। और राहु विदाउट वीनस एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि कारण क्या है, अब आप देखिए सेकंड और 8 एक्सिस की अगर हम बात करें, तो सेकंड 8 एक्सिस में आपको ये चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। मगर लोग इसको, वही है ना, जो टेलर मेड एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं जिन्होंने 4 बुक्स पढ़ ली, वो इसको रावण के साथ मिला देंगे कि जी शुक्र तो हमें रावण बना देगा। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, रावण जो है, रावण ने रावण संहिता बोली लिखी थी। रावण ने शिव तांडव स्रोतम भी लिखा है, जो शिव की जो एक प्रेज है वो रावण ने ही लिखी है। ठीक है, तो रावण तो ज्ञानी था, ठीक है, और रावण पे 10 महाविद्याएं थी। रावण यहाँ से मरने, वो विष्णु का द्वार कीपर था पहले, वो फिर वापस वहीं पे उनके पास गया। मतलब जो रावण की गति है वो तो बहुत बढ़िया गति है। मतलब वो लेवल तो कोई नॉर्मल लोगों का लेवल है नहीं। अगर वो उस लेवल तक पहुंच गए लोग, तो मतलब तो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए। मतलब तो लोग जिसको के बुरा मान रहे हैं और गलत मान रहे हैं, वो तो एक बहुत हाई लेवल है। वो ऋषि का पुत्र है, डायरेक्टली उसको ये सब विद्याएं, उसको इतनी सारी चीजें की समझ है। और वो जब डिवाइन के अगेंस्ट भी गया, उसके बाद भी उन्होंने जब उसका मरने वाला था तब उसने हाथ जोड़े, फिर उनका वो किया। मतलब उसका जो एक जो वो चीज है वो उसकी तो कोई खराब नहीं हुई। अभी लोग रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ लेवल है नहीं, उनका खुद का लेवल कुछ है नहीं, और वो रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। मतलब राम को भी रावण से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब रियलिटी में। तो मतलब बात समझने की है, मतलब ऐसे तो जो भी ऊपर उठेगा, मतलब ऊपर उठना चाहेगा और ऊपर जाएगा, ऊपर उठ के जाएगा, तो मतलब उसको लोग बोलेंगे ये तो वो हो गया, असुर हो गया। और मतलब ये तो बात गलत है।
ये समझना, क्योंकि जो तपस्या है वो तो सभी करते हैं, देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, मतलब सभी लोग तपस्या करते हैं। और जो साधना का प्रिंसिपल है वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो देवी तक भी एप्लीकेबल है, महालक्ष्मी तक भी, जो वीनस का प्रिंसिपल है वो महालक्ष्मी तक भी एप्लीकेबल है। हम्म, हम्म, अ, और राहु की बात जहां तक की, तो राहु का जो वो है कि आपको ट्रूथ तक पहुंचना है, रियलिटी तक पहुंचना है, जो आपको जानना है इस ब्रह्मांड की जो हिडन चीजें हैं उसको जानना है, वो राहु का मेन एक्सट्रीम वो है। पॉसिबिलिटीज जो तो भी। ऑब्वियसली हाँ, तो शुक्राचार्य ने जब शिव की तपस्या की थी, तो शुक्राचार्य भी वो जानना चाहते थे। तो ये सब चीजें तो हो ही रही है ऑलरेडी। तो मतलब जो शुक्र और मतलब राहु का जो है मतलब एम, तो वो कॉम्बिनेशन। तो सेम है। तो, तो उसमें मतलब जैसे आप टेक्नोलॉजी आपको जानना है और आप करना है कुछ उससे, अगर आपको नहीं पता चलेगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो अभी आप कैसे ये लैपटॉप बना सकते हैं, आप यस, कैसे ये मोबाइल बना सकते हैं, और कैसे हमारी अभी आपसे बात हो सकती है, बात आपकी बात मेरे हो से सकती बात हो रही है जंगल में भी, है। हाँ, ये बिल्कुल है। आप आप भी हो कंफर्ट रही है ना, जोन तो में आपको हाँ, आप भी कंफर्ट जोन में हाँ, बैठे हो, मैं हाँ, भी कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, और राहु हमें कनेक्ट कर रहा है। नहीं नहीं, तो आप टेक्नोलॉजी से बात हो रही है ना, हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी कैसे कौन बनाएगा, मतलब जब आपको कैसे पता चलेगा कि शक्ति कैसे काम करती है ब्रह्मांड के अंदर, तभी तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो आप उसको उसको बुरा बोलना या वो बोलना आप कर सकते हो कि आप उसको बुरा बोलो और बोलने बुरा, को तो, मगर बोलने पे तो बात किसी को रोक नहीं है, वो तो कोई भी बोल सकता रोक नहीं है, आप बोल सकते हो उसको, लेकिन बात ये है कि आपको कोई टूल यूज करना नहीं आता, तो उसमें आपका प्रॉब्लम है। वो टूल में प्रॉब्लम नहीं है, वो टूल की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है वो टूल की नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। है। आपकी अगर प्रॉब्लम। आपको कोई भी टूल यूज नहीं करना आता, आप टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से यूज करो, आप उसको गलत तरीके से यूज करो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये ये टूल की प्रॉब्लम नहीं है। यस, यही मतलब प्राश जी बात तो मैं लोगों ये को, बात समझ हाँ, अपने वीडियोस में मैं कहता भी रहा हूँ कि प्लेनेट आपको कुछ अच्छा बुरा नहीं दे रहे, वो तो जो है वो सो है, आप उनसे क्या ले रहे हो डिपेंड तो उस चीज पे कर रहा है। मतलब वो बात वही है हाँ, कि प्रॉब्लम टूल की नहीं है, प्रॉब्लम तो आपकी है। हाँ, अच्छा, तो मतलब अब उसमें आप किसी को बुरा भला कहने से, मतलब ये जो हमारे यहाँ जो बनाया गया ना, ये जो ये ग्रह, ये वो हो गया, ये हो गया, मतलब ये खराब हो गया, ये सब, इससे ना दिमाग में लोगों में कि बहुत गलत चीजें भर गई हैं। तो आप किसी को अपना एनिमी बना लो बेसिकली फालतू में। तो आपने जैसे शुक्र को एनिमी बना लिया, राहु को एनिमी बना लिया, या गुरु को एनिमी, किसी को भी एनिमी बना लिया, तो फिर उससे फिर आप उससे डील नहीं कर सकते ढंग से। मतलब अगर आप समझोगे कि ये सब चीजें साथ में हैं और ये सब चीज मिलकर के हमको, जैसे अब राहु केतु को भी उन्होंने बुरा बना लिया, मगर अब जब केतु मोक्ष कारक है यस, और राहु नॉलेज कारक है, और वो केतु मोक्ष कारक है, मोक्ष का कारक है, तो वो कैसे बुरा हो जाएगा? जो आपको यहाँ से एलिवेट करे, मतलब साइकिल और बहतर निकाल देने वाला है, तो उसमें वो क्या बुरा हो गया? उसमें कैसे तो बुरा हो सकता अब आपने मान लिया कि वो आपको सेपरेट कर रहा है, तो अगर सेपरेट नहीं करेगा तो फिर आप निकलोगे कैसे? अगर आपको चेन है आपकी, अगर कोई चेन तोड़ेगा नहीं, तो आप वहां से निकलोगे कैसे? मतलब तो ये बात तो समझने आनी चाहिए। तो वीनस के साथ भी वही हुआ है। अब उसकी काफी नेगेटिव पीआर हुई है, और ये सब जो माइंडलेस बातें हैं जो आज की जैसे जनरेशन कर रही है वीनस के नाम पे, वो वीनस की चीज है ही नहीं। है। यस, अब उसमें शुक्राचार्य को तो कोई हाँ, अब यहाँ पर प्राश मतलब जी शुक्र एक चीज को थोड़ा सा और क्लियर करिए, क्योंकि वीनस ये एक रिसेप्टिव प्लेनेट है, ये रिसेप्टिविटी देता है, दूसरे के साथ हमारी एसोसिएशन बनाने में हमें हेल्प करता है, और बिना रिसेप्टिव हुए हम कोई भी काम नहीं कर सकते। एवोल्यूशन तो बहुत बात की बात है, पहले हमारी नेबरहुड आती है, अपनी लाइफ आती है, बाकी चीजें आती हैं, और बिना वीनस के तो मेरे हिसाब से चलना ही यानी कि इम्पॉसिबल है लाइफ में, क्योंकि जब तक आप हाँ, अपना एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं करोगे, तब तक आपके लिए बाकी सारी चीजें, मेडिटेशन और ये चीजें तो बहुत बेकार की निकल गई। हाँ, मतलब उसमें भी आपको सेंस होनी चाहिए कि अच्छा एटमॉस्फेयर क्या होता है। अभी यस, लोग जैसे स्टूडियोज में बैठे हैं, ब्राइट लाइट्स में बैठे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि ये ब्राइट लाइट से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स आएंगी और इससे हमारे को नेगेटिव चीजें होंगी, तो उनको मालूम नहीं है। तो ये लैक ऑफ वीनस हुआ, यस, ये लैक ऑफ वीनस है कि आप वो ब्राइट यस, लाइट्स में स्टूडियोज में बैठे हैं, तो यस, आपको मालूम, ये आपका लैक ऑफ वीनस है। हाँ, आपको सेंस, मटेरियल सेंस नहीं है, आपको अपनी बॉडी की सेंस नहीं है, यस, ये आपका लैक ऑफ वीनस है। ठीक है, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, कॉटन पहनने हैं, ये सब नहीं पहनने, मतलब ये सब चीजें, मतलब अब लोग सोचते हैं ज्वेलरी वीनस है। ठीक है, नो, अब वीनस तो ज्वेलरी के अगेंस्ट है, क्योंकि आपके अपने बॉडी पे बोझ डालोगे फालतू का। तो तो वीनस को तो नहीं चाहिए वो कि आप अपनी बॉडी को अनकंफर्ट, किसी भी तरह के डिस्कंफर्ट में लाओ। बिल्कुल, वीनस नहीं चाहता आप अपनी बॉडी को किसी भी तरह के डिस्कंफर्ट में लाओ। डाले डाले, यस, मतलब ठीक है, तो आप अगर अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं,
तो उसके बाद में लोगों को स्पाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जैसे लाइफ जीते हैं, तो वो वीनस का ही लैक है। क्योंकि अगर आपको वीनस का पता होगा तो आपको पता है कि अपना शरीर का कैसे यूज करना है। वीनस का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अपने बॉडी को यूज करने का है। तो जो ये टूल को, जो उसमें जो शुक्राणु से बना हुआ टूल है, उसको कैसे यूज करना है, वो वीनस का इंटेलिजेंस है। और मेरे हिसाब से वीनस की जो इंटेलिजेंस है वो अभी बहुत कम है। जो शुक्र की जो इंटेलिजेंस है वो वही है इस अभी। एक्चुअल में। यहाँ पर हाँ, काशी में एक बात कहता हूँ हाँ, कि हमारे जो ये सिस्टम, हमारा जब से ये मंदिरों का सिस्टम आ गया, हमारा हिंदू सिस्टम आ गया, तब से जैसे हाँ, जैसे हम वैदिक से दूर होते गए, एक्चुअल नॉलेज तो खत्म हाँ, होती गई। क्योंकि यही चीजें थी, जब हाँ, हमें अच्छा बुरा बोल दिया गया कि शास्त्रों में ये लिख दिया, ये अच्छा है ये बुरा है, प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होगी। क्योंकि सभी लोग तो दिमाग अप्लाई करने वाले नहीं है, हम्म, सभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लोग तो टेलर मेड चीजें चाहते हैं कि आप बता दो, मैं बता दूं, या तीसरा बता दे, कोई बता दे, आप हमारे लिए मेहनत कर लो, जो आप बता दोगे हम मान लेंगे। नॉर्मल साइकोलॉजी तो लोगों की यही चल रही है। हाँ, हाँ, तो मगर फाइनली तो हर एक को एक शरीर के साथ पैदा हुआ है ना। तो जो बॉडी है, अगर उनको तो मतलब उसको तो यूज करना है। वो बात पता करने से, अभी इन्फॉर्मेशन आप तुम भर लो कुछ भी, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप तुम अपना बॉडी ही नहीं यूज कर सकते तो तुम्हें किसी भी चीज से पृथ्वी पे कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, मतलब इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। मतलब तो ये जो वीनस का जो एक्चुअल वो है, वो जो कंफर्ट है और अपने बॉडी को मेंटेन करना है और अपने आप को सही रखना है ताकि आप साधना कर सके। क्योंकि जब तक अपना शरीर स्वस्थ नहीं रखेंगे और शरीर सही नहीं रखेंगे तो आप साधना कर ही नहीं सकते। मतलब और किसी दूसरे से भी क्या डील करोगे आप? यस, आप जब आप खुद पेन में होते हो और टॉर्चर में होते हो, आप बीमारी होती है, आप दूसरे से डील कर पाते हो उस टाइम पे? नहीं कर सकते आप दूसरे से डील। बिल्कुल। आप किसी दूसरे से डील कर ही नहीं सकते उस टाइम पे। आप अपने अपने से ही जूझ रहे होते हो। मतलब तो मतलब वीनस तो तब जब होगा जब आप अपने फुल प्रॉपर हेल्थ में होंगे, आपके पूरे ग्लैंड्स काम कर रहे होंगे, आपके ब्लिस जूसेस काम कर रहे होंगे, आपके ग्लैंड्स में से ब्लिस जूसेस निकल रहे होंगे, जब आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा हायर मूड में रहेंगे, आप एक ब्लिस स्टेट में रहेंगे। ये वीनस है। मतलब तो एक्चुअल में अब जो यही है, ये वीनस को समझना। एक्चुअल में दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। अब जो आर्ट ऑफ लिविंग आजकल बेचा जा हाँ, रहा है वो तो देखिए, मतलब यानी कि कुछ है ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एक्चुअल में आर्ट ऑफ लिविंग तो ये नहीं, है कि आप वीनस को वो ही तो आर्ट ऑफ अंडरस्टैंड एसी है। करो। वो तो आर्ट ऑफ एसी है। मतलब आप एसी कमरे में बैठ गए पूरे दिन तो आप सोचते हैं आप मतलब हो गया। अगर आप एसी कमरे में बैठेंगे पूरे दिन, आपको इतनी बीमारियां होंगी। जब आप ओके, आपके जो बोन्स वगैरह स्क्लेरोसिस और ये सब होंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब ओल्ड एज में। और आजकल तो 20-25 की एज में होने लगी हैं, क्योंकि बच्चों ने बचपन से एसी में जो रहे हैं, वो जब 20 साल के होते हैं तभी उनकी बोन्स में आजकल तो प्रॉब्लम्स देखिए होनी शुरू हो जाती हैं। 20 मतलब साल तक तो हार्ट अटैक्स आने शुरू हो गए हैं लोगों को। बिल्कुल। और उसका हाँ, कारण हाँ, एक्चुअल में हाँ, वही। तो अब ये तो इसका लैक ऑफ वीनस है ना, इसका प्रॉब्लम। हम्म, ये आप क्या मैं ये लैक ऑफ वीनस है। हम्म, ये सब लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ मटेरियल सेंस, लैक ऑफ बॉडी सेंस, लैक ऑफ मटेरियल सेंस, यस, इसको लैक ऑफ वीनस ही कहा जाएगा। यस, तो तो वीनस का बहुत बड़ा लैक, और लैक ऑफ ग्रेस जो है हमारे यहाँ पूरा, मतलब वो भी पूरा लैक ऑफ ग्रेस। और ये वर्ड तो आजकल आते ही नहीं, ग्रेस, एटिकेट, सोफिस्टिकेशन, ये यस। वर्ड तो यूज होते ही नहीं है अब। आजकल आर्टिफिशियल हो मतलब गया सब कुछ, आर्टिफिशियल ग्रेस, आर्टिफिशियल, मतलब इवन इंटेलिजेंस भी हाँ, आर्टिफिशियल हो गई है। बाकी तो बातें छोड़ दें, हाँ, मतलब इवन इंटेलिजेंस भी आजकल हाँ, आर्टिफिशियल हो रही म- म- और वो तो बॉर्ग है। मतलब वो जो इंटेलिजेंस है उसमें इंटेलिजेंस है ही नहीं। क्योंकि है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एप्लीकेबल। यस, इंटेलिजेंस एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल इंटेलिजेंस जो आप अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, ठीक है। क्योंकि जो वीनस है वो बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है। वो कोई थियोरेटिकल प्लैनेट नहीं है। यस, वो चाहता है कि आप, मतलब वो ऐसा ग्रह है, वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको कुछ भी चीज, जो भी चीज है। तो मतलब उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब और जब आप ह्यूमन बॉडी में है तो ह्यूमन बॉडी को कैसे रखना है और क्या करना है, ये तो एक बेसिक है। और वो वीनस की बेसिक है। मतलब और मतलब तभी वो आपको सपोर्ट कर रहा है ना। सेकंड हाउस आपको फर्स्ट हाउस को सपोर्ट करता है ना। यस, आपका जो सेकंड हाउस है वो आपका फर्स्ट हाउस की सपोर्ट है। मेन सपोर्ट क्या है यस, फर्स्ट हाउस? यस। उसकी स्ट्रेंथ है, सेकंड बल्कि हाउस है। उसको तो बढ़ा रहा है वो। बिल्कुल बात सही हाँ, है। तो सेकंड हाउस ही उसको सपोर्ट कर रहा है। आप अगर खाओगे नहीं यस। सेकंड हाउस, तो आपकी बॉडी तो चलने नहीं वाली। तो फर्स्ट हाउस तो नहीं चलने वाला बिना खाए। हाँ, और आप क्या करोगे उसमें, क्या खाओगे, ये सब तो वीनस के अंडर में आया ना, वो सेकंड हाउस। तो मतलब ऑलरेडी उसका जो आपका बॉडी का जो पोषण है और आपका बॉडी का जो मेंटेनेंस है, वो सब कुछ तो वीनस के परव्यू में आ गया, मतलब यस, ऑलरेडी। तो क्योंकि वीनस का प्रिव्यू लोगों को तो वही होपफुली है। कुछ
कि लोगों को तो प्रीव्यू लगता था कि वीनस का बहुत छोटा प्रीव्यू है। आज के वीडियो के बाद लोगों को समझ में आएगा कि वीनस का प्रीव्यू एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रीव्यू है, जिसको समझने के लिए भी लोगों को काफी टाइम लगने वाला है। और ये हमारे बर्थ से लेकर हमारी एवोल्यूशन तक के प्रोसेस में वीनस हमारे हेल्पफुल मतलब प्लेनेट है। तो राज जी, अब अंधेरा भी हो रहा है, आई थिंक आज के लिए मेरे हिसाब से मतलब हम वाइंड अप करें। सो दर्शकों, राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने खास करके शुक्रवार वाले दिन पे वीनस को इतने अच्छे ढंग से एलैबोरेट किया कि आज के बाद लोगों को समझ में आएगा कि वीनस एक्चुअल में है क्या। वीनस से डरने की जरूरत नहीं है, वीनस को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। सो जो दर्शक हमारे साथ एस्ट्रो इंटेलिजेंस और रियल वैदिक एस्ट्रो फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये ऐसे मौके बार बार आते रहें। मैं प्राश जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमेशा हमारे साथ बने रहें, ताकि लोगों को एक जेन्युइन रियल ऑथेंटिक एजुकेशन जो वैदिक सिस्टम में तो थी मगर आज के सिस्टम में वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी, वो एजुकेशन आपके थ्रू हमें हमारे तक मिलती रहे, दर्शकों को पहुंचती रहे, ताकि लोग बिना कारण की मिस इन्फॉर्मेशन में जाकर ब्लैकमेल का शिकार ना हो, गलत इंफॉर्मेशन उनको ना मिले, वो अपनी लाइफ को एक्चुअल में स्पॉइल ना करें, लाइफ को अच्छी बनाए, अच्छा उनका एवोल्यूशन हो और अपनी लाइफ को डेवलप करके अपने लिए और समाज के लिए वो एक हेल्पफुल जिंदगी जिए। धन्यवाद। थैंक यू प्राश जी।